मूर्ति आप घर में रखते हो, कोई हर्ज नहीं। राम को रखो, कृष्ण को रखो, बुद्ध को महावीर के रखो, गायत्री सावित्री सबको रखो, माता पिता का चित्र रखो। चित्र को रखने में कबीर का विरोध नहीं है। ये मिट्टी की मूर्ति बना करके उस पर सजीव प्राणी का वध करना, इसका विरोध कबीर साहब ने किया है कि निर्जीव आगे सरजीव था पर लोचन कछु न सूझे। ए अंधे लोग, जो जगदम्बा काली दुर्गा की मूर्ति है उसमें जीव नहीं है, निर्जीव है वो। इकड़ती धूप में रख दो, उसको लू लगने की संभावना नहीं है। माघ महीने की शीतलहरी में रख दो तो उसको लकवा लकड़ेगा नहीं। भादव सावन के वर्षा में रख दो तो सर्दी जुकाम हो जाएगा क्या उसको? निर्जीव है वो। जिस भेड़ बकरे को काट रहे हो रे भले आदमी, वो तो आत्मा है उसके अंदर। निर्जीव के आदेश सजीव को काटते हो। मिट्टी का करी देवा देवी, अजीब काट के देया जी, इसका विरोध कबीर साहब ने किया। आप घर में मूर्ति रखते हो संत की, गुरु की, राम की, कृष्ण की, इसका विरोध नहीं है। वो तो साधना का एक आधार है। प्रतीकोपासना, नाम उपासना, ये सब साधना का एक अस्तर है, साधना का एक अवलंब है। मूर्ति के नाम पर जो जघन्य पाप हुआ, मधेपुरा जिले मेरे कार्यक्रम चल रहे थे। जिंदगी भर अहिंसा का पाठ पढ़ते पढ़ते लोगों ने हमसे कहा कि साहब दशहरा में एक गांव है, हद हो गए, 20,000 बकरे काटे गए दशहरा में, 20,000। 34 जुआया हुआ भैंसा। वो भी धर्म की जगह है क्या? उस जगह को भी धार्मिक जगह कबीर कहेगा क्या? ऐसा करने और करवाने वाले को आदमी कबीर साहब धार्मिक कहेंगे क्या? ये कमजोरी कबीर के पास नहीं है। सांचा शब्द कबीर का प्रगट कहे जगमाई। कबीर साहब ने किसी का विरोध नहीं किया है। खुदा को नहीं माना सो बात नहीं है, ब्रह्म को नहीं माना सो बात नहीं है। उन्होंने समन्वय किया कि राम को हो, खुदा को हो, शिव को हो, शक्ति को हो, एक ही तत्व का ये अलग अलग नाम है। झंझट करने की जरूरत नहीं है। राम को हो तो वही चेतन है, खुदा को हो तो वही चेतन है, ब्रह्म को हो तो वही चेतन जीव है। उलझने की कोई जरूरत नहीं। कबीर साहब ने सबका समन्वय कर दिया है। एक भजन आप लोग सुनते होंगे, भाई रे दो जगदीश कहां ते आया। जगदीश जगत प्लस ईश, दो होगा क्या? एक भी नहीं है, दो भी नहीं है, एक भी नहीं है। एक कहो तो है नहीं, दो ही कहो तो गारी है। जैसा तह रहे तैसा कहे कबीर विचार। एक अगर नियंता होगा इस शरीर सृष्टि का, तो कानून की डायरी एक होगी ना जी। एक भगवान होगा तो कानून की किताब भी एक होगी ना, उसका एक नियम तो होगा। एक ही जगदीश के नियंत्रण में कोई गौ को मां कहेगा कैसे, या कोई गौ को चोखा बनाकर खाएगा कैसे? एक ही भगवान के कानून की डायरी में एक आदमी कैसे कहेगा पूरब दिशा हरि को बासा, एक आदमी कैसे कहेगा पश्चिम अलह मुकामा। दिशा का विभाजन कैसे कर लिया एक ही आदमी के कानून की डायरी में। कबीरदेव ने कहा कि दो जगदीश कहां ते आया, कहो कौने भरम आया। तुमको भ्रमित कौन कर दिया है, भटका कौन दिया है? एक शक्ति है जिसको आत्मा कहते हैं, उसी को राम कहो, उसी को अल्लाह कहो। अल्लाह राम करीमा केशव, अल्लाह कहो, राम कहो, करीमा कहो, केशव कहो, हरि कहो, हजरत कहो, नाम धराया। एक उदाहरण कबीर साहब ने दिया कि गहना एक कनकते गहना। सोना के अनेक आभूषण बनते हैं, नाक में रहने वाला औजार का दूसरा नाम है।
हम लोगों को कोई पल्ला उल्ला नहीं पड़ा, आप लोग जानो क्या क्या नाम है। सो नाक में रहने वाला औजार है, उसका दूसरा नाम है। कंठ में रहने वाला है, उसका दूसरा नाम है। कान में रहने वाला उसका अलग नाम है। अंगुली में रहने वाला है, उसका दूसरा नाम है। अंग अंग में आभूषण हैं, उसके आकार और नाम अलग अलग हैं। और सबको मिला करके थुड़ थार के गिजगर रखो तो सोना के अलावा और कुछ है क्या हो? स्वर्णत्व तो सब में एक ही है। कबीरदेव ने कहा कि गहना ये कनकते गहना, या में भावन दूजा, आ कहन सुनन को दुई करी था पे, एक नमाज एक पूजा। तुम नमाज अदा करो, वो पूजा करता है, झगड़ते काहे के लिए हो? तुम नमाज अदा करो, तुम मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करो, तुम मंदिर में जाकर के पूजा प्रार्थना करो। मंदिर और मस्जिद से निकलने के बाद दोनों दिल में दिल मिलाकर चलो, तभी सच्चे पुजारी हो। अगर मंदिर और मस्जिद के नाम पर इस सच्चे इमारत को ढाते हो, काटते हो, तब तुम धार्मिक नहीं हो। मंदिर तोड़ो, मस्जिद तोड़ो तो कुछ नहीं मुजायका है। ये दिल किसी का मत तोड़ो, ये घर तो खास खुदा का है। मंदिरों में बुत धरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, अब दिल दरगाह में कहा झांक करके देखो, हंसता नूर खुदाई है। इतना साफ दृष्टिकोण सदगुरु कबीर साहब का। तो मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। जीवन की प्रारंभिक अवस्था को आप देखें, जिस समय हम लोग दुनिया में आए थे, हम किसी वर्ग के नहीं थे, किसी वर्ण के नहीं थे। आज जिन दोषों से धरती को, जीवन को, समाज को हम नरक बनाते जा रहे हैं। चोरी नहीं थी, नशा नहीं थी, व्यभिचार नहीं थे, ऊंच नीच का भाव नहीं था, कोई कर्म पूजा उपासना कुछ नहीं, ईश्वर का प्रावलंबन भी नहीं था। धीरे धीरे आपके संपर्क में आते आते वो हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, ईश्वरवादी हो गया, शराबी हो गया, जुआरी हो गया। आपके संपर्क में आकर के बिगड़ा हो, कोई बिगाड़ लेकर के नहीं आया था। आज भी जीवन का जो उपक्रम हमारा है, जीवन की शुरुआत है। आज सत्संग करके, भजन करके, ध्यान साधना करके जीवन के मूल में लौट जाओ, आगे मत जाओ, पीछे लौटो। उसी स्थिति को फिर प्राप्त करो कि मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराये थे। जो प्यार दिया उसी का हो गया वो। तो जिसमें कोई भूल नहीं, भगवान उसे ही कहते हैं। अब भूल मिटाना जो चाहे इंसान, उसे ही कहते हैं। जिसमें कोई भूल नहीं, न मानसिक वाचिक कायिक भूल हो और न अवैज्ञानिक मान्यता हो। इस आत्मा से लग ऊपर में कहें खुदा भगवान परमात्मा है, ऊपर हाथ उठाते रहे। पेड़ में, पौधा में, बांस के खूंटा में भगवान है। बड़ी बड़ी गुलामी है यहाँ। उसी दरवाजा पर खेलता था लड़का बचपन में, कभी चैत वाला बांस के खूंटा में प्रणाम नहीं किया। जब देख लिया कि हमारे बाबूजी यहाँ जनेऊ हाथ में लेकर के परिक्रमा करते हैं, देखते देखते वो झुकने लगा। वो बांस उस दिन भी था, किसी को प्रणाम करता नहीं था वो। पिताजी को देखा वो बांस के सामने झुकते हुए, झुकने लगा वो। ए भगवान देखना, बस वो कहना शुरू कर दिया, भगवान देखना। मन पवित्र था मेरा जब जहां में आए थे। धर्म कर्म कुछ न थे, अपने न पराये थे। हम बेहोश हो गए, आज सब बेहोश है। आज पूछो कौन हो, तो कोई नहीं कहेगा कि हम मनुष्य हैं, कहेगा हम तो यादव हैं, कहेगा हम तो बैकवर्ड हैं, कोई कहेगा फॉरवर्ड हैं। अपनी पहचान भुला दिया। कोई शराबी है तो कोई जुआरी है। हम बेहोश हो गए, होश जब संभाला है। अब पहले से जो डूबे थे हमको भी धकेला है। उसी वर्ग वर्ण की धारा में डूबे हुए लोग, उसी नशा और दुर्व्यसन की धारा में डूबे हुए लोग, वह भी अवैज्ञानिक मान्यताओं के दलदल में फंसे हुए लोग हमको भी फंसा दिया।
संग से हम बिगड़े, वातावरण से हम बिगड़े। ये मैं कह रहा था कि सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि जीवन को अच्छा बनाओ, क्योंकि मनुष्य ही जीवन को अच्छा बना सकता है। हर दरवाजे पर गौवें बंधी है, जानवर बंधे हैं, बैल बंधे हैं। कोई सत्संग करने आया है क्या? कोई कभी ध्यान न बैठता है क्या? उसके हक में बातें नहीं। ये सत्संग करना, साधना करना, मोक्ष लाभ करना केवल मानव जीवन के ही हक में है, केवल मनुष्य के लिए है। यही मानव जीवन की विशेषता है। नीतिविद ने कहा है कि आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। भोजन लेना मनुष्य भी पशु भी, सोना मनुष्य भी पशु भी, संतति पैदा करना मनुष्य भी पशु भी, प्रतिकूल अवस्थाओं में भयभीत हो जाना मनुष्य भी और पशु भी। फिर मानव जीवन की क्या विशेषता है? तो धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो तेषाम मनुष्याणां कृते। मनुष्य के लिए एक धर्म की विशेषता है। वो धर्म क्या है? मन इंद्रियों के धरातल से ऊपर उठ करके स्वतत्व का अनुसंधान करना, ये धर्म है मानव जीवन का। आत्मानुसंधान करना ही मानव जीवन का धर्म है। अन्यथा गोस्वामी तुलसी ने अयोध्यावासियों से कहा था कि नरतन पाए विषय मन देही पलट सुधाते सठविस लेही। नरतन कर फल विषय न भाई स्वर्ग हूं स्वल्प अंत दुखदाई। मानव जीवन तो कल्याण की भूमि है। मानव जीवन योग की भूमिका है। अगर मानव जीवन प्राप्त करके हम कल्याण साधना नहीं करते हैं तो सदगुरु कबीरदेव हमको अपराधी कहते हैं। बीजक पढ़ते होंगे आप लोग, मानुष जन्म चुके हु अपराधी। ये मानव जीवन प्राप्त करके सत्संग करने, साधना करने, तत्वज्ञान प्राप्त करने, अपना कल्याण साधने से वंचित रह गए, अपराधी हो, अपराध हो गया ही।